हे नृपश्रेष्ठ, मैं इस समय प्रार्थना भंग की आशंका से उत्पन्न अतिशय दुख से भयभीत हो रहा हूँ। श्री पराशर जी बोले, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा उनके जरा जीर्ण देह को देखकर श्राप के भय से अस्वीकार करने में कातर हो उनसे डरते हुए कुछ नीचे को मुँह करके मन ही मन चिंता करने लगे। सौभरी जी बोले, हे नरेंद्र, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैंने इसमें कोई असह बात तो कही नहीं। जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देनी ही है, उसे भी यदि तुम कृतार्थ हो सके तो क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो? श्री पराशर जी बोले, जब भगवान सौभरी के श्राप से भयभीत हो राजा मंधाता ने नम्रता पूर्वक उनसे कहा, भगवान, हमारे कुल की यह रीति है, जिस सत्य कुलोत्पन्न वर को कन्या पसंद करती है वह उसी को दी जाती है। आपकी प्रार्थना तो हमारे मनोरथ से भी परे है। न जाने किस प्रकार यह देह उत्पन्न हुई। ऐसी अवस्था में मैं नहीं जानता क्या करूं। बस मुझे यही चिंता है। महाराज मानधाता की ऐसा कहने पर मुनिवर सौभरी ने विचार किया, मुझको टाल देने का यह एक और ही उपाय है। पुरौराह स्त्रियां भी उसे पसंद नहीं कर सकती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या। ऐसा सोचकर ही राजा ने यह बात कही। अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूँगा। यह सब सोचकर उन्होंने मानधाता से कहा, यदि ऐसी बात है तो कन्याओं के अंतःपुर रक्षक नपुंसक को वहाँ मेरा प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री ग्रहण करूँगा, नहीं तो इस ढलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा कहकर वे मौन हो गए। तब मुनि के श्राप की आशंका से मानधाता ने कन्याओं के अंतःपुर रक्षक को आज्ञा दे दी। उसके बाद अंतःपुर में प्रवेश करते हुए भगवान सौभरी ने अपना रूप सकल सिद्ध और गंधर्व गण से भी अतिशय मनोहर बना लिया। ऋषिवर को अंतःपुर में ले जाकर अंतःपुर रक्षक ने उन कन्याओं से कहा, तुम्हारे पिता महाराज मानधाता की आज्ञा है कि ये महर्षि हमारी पास एक कन्या के लिए पधारे हैं। मैंने उनसे प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कन्या श्रीमान को वरण करेगी उनकी स्वतंत्रता में मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। यह सुनकर इन सभी कन्याओं ने यूथपति गजराज का वरण करने वाली हथनियों के समान अनुराग और आनंद पूर्वक अकेली मैं ही वरण करती हूँ, ऐसा कहते उन्हें वरण कर लिया। वे परस्पर कहने लगी, अरे बहनों, व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो? मैं इनका वरण करते हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप है ही नहीं। विधाता ने ही इन्हें मेरा भर्ता और मुझे अपने भार्या बनाया है, अतः तुम शांत हो जाओ। जय श्री सीताराम।